कर मैं साहित्यकार हूँ मैं साहित्यकार हूँ तो कह रही हूँ निकल यहाँ से, मेरे पास कार का साहित्य है। झगड़ा किसी बात में, किसी बात में। जैसे कविता की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर हो रही है। एक कविता टाइप का मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं सुना देता हूँ। स्वागत जी, धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। बाकी सब लोग यहाँ पर जिस तरह से बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि आप लोग भले दंगल चैनल देखना चाहते हो, और कुछ लोग जीवन बीमा पॉलिसी करके आए हैं, कुछ लोग ग्लोबल से आए हैं, और कुछ लोग पंजाब नेशनल बैंक से आए होंगे। पंजाब नेशनल बैंक इस प्रोग्राम का स्पॉन्सर है, और खुद पंजाब ही मेरा एक कॉमेडी भाई चला रहा है। यस, स्टैंड अप कॉमेडी। यस 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 यस। मैं तो समझता हूँ कि बीजेपी भागवत भरोसे है, बीजेपी भागवत भरोसे है, आम आदमी पार्टी भगवंत भरोसे है, और कांग्रेस भगवान भरोसे है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो बच्चा चाहे दिखने में कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, माता पिता के लिए वो सबसे सुंदर होता है, सबसे सुंदर। कितना ही बदसूरत क्यों ना बच्चा। आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? बच्चा कितना ही बदसूरत हो, माँ बाप के लिए सुंदर होता है। वो इस कविता की 4 लाइन में प्रस्तुत करने को, हालांकि मैं प्रोफेशनल कवि नहीं हूँ, लेकिन इन कविताओं, इन कवियों को देख के, इन सारे गुरुओं को देख के मुझे मतलब रंग आ गया। जिसे रंगत वैसी, जिसे संगत वैसी रंगत। माँ बोली तू तो स्मार्ट मिलियंस में एक है। माँ का प्यार। माँ बोली तू तो स्मार्ट मिलियंस में एक है, बापू भी बोला क्यूट तू बिलियंस में एक है। ये बात प्रेमिका से जब पूछ ली मैंने, वो बोली मंकी तू तो एलियंस में एक है। ये होता है माता पिता का प्यार। और पुराने जमाने में नेता इतने अच्छे हुआ करते थे, इतने ईमानदार हुआ करते थे, बल्कि ईमानदार ही हुआ करते थे, तब शायद भ्रष्टाचार शुरू नहीं हुआ था। जब नया भारत आजाद हुआ था तब भ्रष्टाचार शुरू, तो तब स्कूल में पढ़ाया जाता था टीचर द्वारा, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। आप सोचिए, आज कोई टीचर अगर पढ़ाने की कोशिश करे, बच्चों को ये कहे कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, तो बच्चे उसी दिन स्कूल छोड़ देंगे। टीचर में भड़का रहा है, बिगाड़ रहा है। क्योंकि क्या है, आजकल नेताओं में आपको पता ही चले कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चलते रहता है। हर आदमी, हर राजनीति पार्टियों में सीमित होकर रहेगी। मैं केशव जी के घर पे गया तो भाभी ने कहा, अगर आप बीजेपी से तो मैं आपको चाय पिलाऊंगी, कांग्रेस से तो कॉफी पिलाऊंगी। तो भाई साहब मेरे अंदर का आम आदमी जाग गया। मैंने कहा बोतल मंगाओ। मैं आम आदमी पार्टी से, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सर्वसभा को जब बीजेपी ने गिरफ्तार करवाया था, तो गिरफ्तार करवाया, जिस इल्जाम में गिरफ्तार करवाया, उसी के तर्ज पर उनको सजा दिलवा रहे। भाई जिस इल्जाम में गिरफ्तार करवाया शराब की, यस यस, और बिहाइंड द बार कर दिया, और वहां डाल दिया जहां ऑलरेडी उसके 4 यार बैठे हुए। तो ये राजनीतिक लेकिन बस बहुत कम है, हमारे पास कभी बहुत ज्यादा है। इसके बाद ड्रामा भी है, नाटक भी है, कुछ क्या क्या है, भजन भी है, समारोह भी है, शादी भी है, बारात भी है, और भी कुछ रखा है, किसी का बारसा भी रखा होगा, विदाई है ना। सुनील भाई सिंगर्स की कॉमेडी की, कौन सी सिंगर की? एक हाथ की करते तो क्योंकि जब तक रहेगा जंगल में भालू, जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा हिंदी दीवत चालू, तब तक रहेगा बिहार में लालू लालू लालू। सुनील पाल जो है हमारा कॉमेडी का चेला है, और जो इसके बात पर नहीं हंस रहा है ना, वो सोशल नीतीशवा का आदमी है।
ये राजीव गांधी हमको बोले थे, ये लालू जी काहे बच्चा पे बच्चा पैदा किया जा रहा है, परिवार नियोजन कीजिए। हमने कहा अपनी आबादी को हम अपनी आबादी को हम हरगिज घटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन नस कटा सकते हैं। बहुत अच्छे। परिवार नियोजन अगर कर लेते हो तो आज हमको जो बुढ़ापे में हमारा जान बचाइए, हमारी 9वीं बेटियां बचा 9वीं बेटियां अगर परिवार नियोजन कर लेते तो आज हम कहाँ होते, कहाँ होते। इसलिए भैया हम भी आपसे यही कहते हैं कि भैया राजीव गांधी जी का बात हम नहीं माने, अच्छा किए। राजीव गांधी हम तो हमारा दो किए, उनका बच्चा किसका फायदा किए, किसी का फायदा कर पाए, ले लेके बीजेपी का फायदा कर देते कभी। और ये जो केशव राज जी मेरे मुंह पर डालती है, एक दिन इनके घर सपने में मोदी जी आ गए और मोदी जी को चाय बना के पिला रहे। इन्होंने प्रश्न कर दिया क्या सबूत है भैया, मोदी भैया क्या सबूत है कि आप चाय बनाते थे, तो उन्होंने चाय बना के इनको पिलाई। आप देखिए शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर। मोदी जी ने इनसे पूछा, मित्र यहाँ कैसा चाय कैसे लगे, मित्र कैसा चाय कैसे लगे। अब ये मुंह पे कह रहे सर नोवेल नोवेल, उनकी तारीफ भी हुई, वो चाय अच्छी मिलती है उन्होंने बोल भी दी नोवेल। तो इस बात पे मोदी जी का जवाब, जो इनको सजा भी दिलवाया और थैंक यू भी बोल दिया, चाहे नोवेल लगी तो आपको मेरी तरफ से नोबेल नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, जबकि वो 6 महीने जेल में थे। तो भैया मोदी जी की चाय को जेल जाओ वरना 6 महीने के लिए। तो भैया बाबा शुक्रिया, थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। अब आगे की क्या परिक्रमा तो आगे बढ़ाते हैं, हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपने मुझे सम्मान दिया है और हर साल हम लोग हिंदी दिवस को मनाते हैं और इसी तरह से चिरायु रहे हमारा हिंदी दिवस, चाहे कितने भी हो आए हमारे देश में अंग्रेज, हिंदी हमारी सर्वश्रेष्ठ भाषा थी, क्योंकि हिंदी जो है वो मातृभाषा है, बाकी सब मातृभाषा है।